बैसाख मास की कहानी बांदरी की। एक राजा छो, वो बैसाख का महीना में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करवा जाओ छो। और राजा को हुक्म छो कि मारा से पहला गंगा जी में कोई ना होगो। और राजा से भी पहला एक बांदरी गंगा जी में स्नान करे आओ जी। अब राजा जब गंगा में नहाबा तो उन्हें पानी हिलते हुए मिलतो, तो राजा ने शक होगो कि मारा से पहला तो कोई जरूर ना आवे। अब राजा उड़े पैरों बिठा दियो और बोल दियो कि अगर मारा से पहला कोई औरत नहाती हो तो मैं उसे ब्याह कर लूँगो, और आदमी ना आयो तो उन्हें नौकर बना रखूँगो। और बड़े ही गंगा जी का किनारा एक पेड़ पर एक बांदरी रहती, और वह राजा जी से पहली गंगा जी में डुबकी लगा पेड़ मड़ार बैठ जाती। और अया नहाता नहाता बैसाख को महीनों पूरा होगो। फिर एक दिन राजा का सिपाही बांदरी ने देख लिया और पकड़कर राजा कन लेगा। और राजा ने बोल दिया कि यह बांदरी थारा से पहला नाव है। अब राजा को तो प्रण छो कि जो मारा से पहला ना होगो उसे ही मैं ब्याह करूँगो। अब राजा उ बांदरी से ब्याह कर लियो। अब बैसाख नावा के कारण भी बांदरी के गर्भ रह गयो। अब पूरा 9 महीना हो गया और बच्चों हो बाड़ो हो। अब बांदरी पूछी राजा ने कि टाबर हो जब मैंने के करनो छे। फिर राजा महल में एक घंटी बंधवा दियो और बोलो कि जब तेरे कोई दुख तकलीफ हो तो घंटी बजा दीजिए और फिर मैं आर देख लूँगो। अब राजा का और भी रानियाँ छी और वहाँ का तो कोई कटाबर छा को ना। अब वे बांदरी कटाबर की बात सुनकर खुश को नहीं हुई और फिर आई और घंटी बंधेड़ी देखकर बांदरी ने पूछी ये घंटी कौन बांधो। और फिर रानिया ने बांदरी बताई कि ये तो राजा बंधवायो कि मेरे कोई दुख तकलीफ हो तो ये घंटी ने बजा दीजिए और मैं आ जाऊँगा, और जब मेरे पीड़ा होगी तो मैं घंटी ने बजा दूंगी और राजा आ जाओगे। अब रानी भी चालाक, और रानी बांदरी ने बोली कि बजा कर तो दिखा दिखा राजा आओ छे को ना आवे। अब बांदरी भी बजा दी और राजा आ गयो। फिर राजा पूछो कि क्यों बजाई, तो बांदरी बोल दी कि राणिया नहीं बोलियो कि बजा दे तो मैं बजा दी। जब राणिया हंसर बोली कि यह तो जानवर है इनके पतो, और यह तो खुद ही बाजार देखिए। अब थोड़ा दिन बाद बांदरी का टाबर होबा लाग्यो और बांदरी घंटी बजाई खूब बजाई पर राजा को नहीं आयो। और रानी आई दौड़ी दौड़ी और आई और बांदरी की आंखें का पट्टी बांध दी और देखियो तो बांदरी के छोरो हो गयो बैसाख नाबा का पुण्य से। अब रानी भी घनी चालाक, लड़का ने तो दासिया ने दे दियो कि जाओ इन्हें नदी में फेंक आओ, और चालाकी से बांदरी के पास एक बाठो धर दियो और राजा ने कहला दियो कि बांदरी का तो एक बाठो है। और राजा भी मान गो। राजो भी सोचो कि रानिया का ही टाबर कौन होया तो बांदरी का क्या होगो। अब दासी गई और वह तो नदी में कौन बाहर आई, और वह तो गई खुमार कर उके माटी में जा छुपाई आई उन। अब माटी की खान में गयो खुमार तो देखियो तो उड़े एक छोरो पड़ो, और देख तो ही रहो कि खूब सुंदर टाबर सुतो पड़ो। और खुमार खुमारी से बोलियो कि आपने टाबर को ना तो भगवान टाबर भेजो जे, अगर तू इन्हें पाड़ लेवे तो इन्हें घर रे चला। अब खुमारी राजी होगी। अब पाली पोसी तो लड़को बड़ो सारो होगो। अब लड़का ने तो पतो चाल गो कि वो तो ई के कौन जन्म्यो, वो तो कोई बांदरी के जन्म्यो है। और राणिया मर बाबा की खातिर उन्हें माटी के नीचे दाबगी। अब एक दिन वो तो कुआं माड़ा बैठे बैठे माटी का हाथी घोड़ा से खेलवा लाग्यो। अब उड़े ही दासियाँ पानी भरवाई और दासिया ने देखकर वो छोरो बोलियो कि मारा हाथी घोड़ा पानी पी लो। अब दासी छोरा ने देखकर बोली अरे मूर्ख है के कोई माटी का भी हाथी घोड़ा पानी पीवे के। अब छोरो भी बोलियो कि बांदरी कभी कभी बाटो हो है के। अब दासी तो देखवा लगी और जार रानिया ने खेदी। अब रानी भी चालाक, उन्हें दासी का हाथ जहर का लड्डू भेज दिया खुमार का छोरा के लिए, और वे भी भगवान की कृपा से गोंदगिरी का बन गया। अब रानी एक दिन फिर दासिया ने भेजी कि देख रहा हो दिखा खुमार का छोरो जिंदा छे मर गो। अब दासी यार बताई कि वो तो जीवित छे। अब रानी राजा से जिद कर ली कि भाई खुमार ने तो बस्ती से निकालो। अब राजा तो खुद ही जंगल में रहवा लाग गो। अब गणगौर का दिन छा। अब गणगौर के दिन में खुमार को छोरो 108 तो करवा और 108 बोली लेकर और एक घड़ा में पानी भरकर उड़े बैग लेर बैठ गो। अब वड़े ही राजा की साहूकार की बेटियां गणगौर की माटी लेबा आई और उड़े ही खेली कूदी तो मन प्यास लग गई, और बड़े ही खुमार का छोरा जार बोली कि मन पानी पिया दो। अब खुमार का छोरो बोलियो कि मैं तो जल्दी पानी पिलाऊं, ये एक गोली तो खाओ और मारा चक्कर लगाओ। अब वे छोरे तो राजी को नहीं हुई पर प्यास के कारण वन जानू पड़े। अब लड़को आपके सामने आग जला लियो और लड़कियां ने गोली खिला तो जा और चक्कर देती जाए, गोली खिला तो जा चक्कर देती जाए, और खुद भी आग के चारों तरफ फिर तो गयो।
अब सारी छोरियां का गर्भ ठहर गयो। अब लड़किया का माँ बाप पंडित कन गया और पंडित बोलियो अब तो यहाँ को ब्याह हो जानो चाहे। अब लड़किया का माँ बाप ने लड़किया को गर्भ को पतो पड़ गयो। अब लड़किया से पूछा तो ये सारी बात बता दी खुमार का बेटा की। अब फिर वे खुमार कन गया और बोलिया कि थारो छोरो मर छोरिया के साथ फेरा ले लियो और बोलियो कि अब तू यहाँ न राख और तू यहाँ को पालन पोषण कर। वो खुमार बोलियो मैं क्या करूँगो यहाँ का पालन पोषण। अब लड़किया को बाप वरना धन की साथ विदा कर दी। खुमार के घर वे रहबा लागी। अब खुमार के तो 108 बहू आ गई। थोड़ा दिन बाद में 108 पोता होगा। अब एक दिन लड़को बोलियो कि आपा सारी नगरी ने जिमावा। अब वो तो सारी नगरी में नोतो दिया है और राजा रानी ने भी नोतो दिया है। अब बांदरी ने छोड़ राजा को सारा परिवार आगो। अब लड़को राजा ने बोलियो कि बांदरी ने बुलाओ और रथ पालकी सब सजार वो तो बांदरी ने लेबा भेज दियो। अब बांदरी आई तो सोना की चौकी पर गद्दी बिछार आई। अब लड़को तो आपकी बहुआ ने बतायो कि यह बांदरी तो हमारी जन्म की माछ है। अब तो सारी बहुआ बांदरी ने सोना की मोड़ देती गई और पगार लागती गई और पोता ने गोद में देती गई। अब राजा का तो समझ में को नहीं आई और राणिया ने तो सब समझ में आ गई। अब राजा लड़का से पूछो कि बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों और मारो इतना अपमान क्यों। अब लड़को तो राजा ने सारी बात बता दी हो कि यह तुम्हारी जन्म की माँ है। अब वह दासी भी उड़े ही बैठी जी जो उन्हें मारवा खातर लेगी तो उन्हें पूछा। अब वह भी सारी बात कह दी तो राजा सारी राणिया ने तो देश निकालो दे दियो। अब बांदरी ने पोता ने बहुआ ने सब ने गाजा बाजा से घरा ले गयो। अब राजा खुमार और खुमारी से भी बोलियो कि थे भी मारा घरा चालो तो वे तो मना कर दिया। फिर तो वो वाना खूब सारो धन दे दियो और सबको ही खेबा लग गया कि बांदरी तो बैसाख नहीं और राजा को राजपाट पाई और पतो चलियो कि बैसाख ना बस इतनो फण मिले। हे भगवान जैसी सुख संपत्ति उन दी वैसी सब ने दीजो। सुनता ने कहता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दीजो। राधे राधे।